बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चेस्ट एक्सरे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक चेस्ट एक्सरे हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या टेक्निकल पॉइंट्स हमें उसकी ज़रूरत है या कैसे हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके साथ चेस्ट एक्सरे आपको आएगा पेशेंट्स का, तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे एक लेफ़्ट लगा हुआ है, लेफ़्ट कि ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ये सिंबल है लेफ़्ट और राइट का, तो राइट साइड वो है, लेफ़्ट साइड ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कंफर्म द पेशेंट नेम। यहाँ पे कॉर्नर पे, अभी यहाँ पे तो नहीं लिखा होगा, यहाँ पे या वहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा होगा। कंफर्म करना है पेशेंट्स का नाम। व्हेन वाज टेकन, ये भी देखना है कि ये कब निकाला गया था। व्हाई इट वाज रिक्वेस्टेड, ये क्यों एडवाइस किया गया कि किस मरज के लिए पूछना है उनसे, क्या वजह थी उस टाइम। ठीक है, इन विच वेव इज, ये किस वेव्स में है। अभी इन तीनों में इस वेव्स का ख्याल रखना है। मोस्टली हमारे साथ 3 वेव्स हैं, याद रखें। पी ए वेव पोस्टीरियर टू इंटीरियर, ए पी वेव इंटीरियर टू पोस्टीरियर वेव, और लेटरल वो साइड से लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने ए पी वेव और पी ए वेव डिस्कस करना है। ये हमारा एक्सरा पी ए वेव में है, पी ए वेव में हमने देखना है। इसके बाद हमने एक्सरे के कुछ टेक्निकली पॉइंट्स नोट करने हैं, टेक्निकली पॉइंट्स। तो गाइस, टेक्निकली पॉइंट्स में सबसे पहले हमारे साथ एक्सरे का रोटेशन आता है, सेंटरिंग आती है, टिल्टिंग आती है, ताकि ये रोटेट तो नहीं है। अगर एक्सरे रोटेट होगा तो हमें एक्सरे पे कमेंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रोटेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखना है सीधा ये ये वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम में साइनस प्रोसेस नज़र आ रहे हैं ये। तो ये हमारे साथ क्लेविकल बोन है, देखो ये क्लेविकल। तो क्या सिर्फ सिंपली फार्मूला है, क्लेविकल बोन के लेटरल बॉर्डर जो है, यानी ये वाले यहाँ से यहाँ तक जो रेश यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ दोनों बायलेटरल ये क्लेविकल लेटरल बॉर्डर्स के बराबर हो, तो हमारे साथ ये एक्सरा वेल सेंटर्ड है, रोटेट नहीं है। अगर ये रोटेट होगा तो क्या होगा, फर्ज करें लेफ्ट साइड पेशेंट रोटेट हो गया है, तो ये क्लेविकल बोन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। फिर हमें एक्सरे पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है इंस्पिरेशंस। ये टेक्निकली पॉइंट्स की बात करें, इंस्पिरेशन से मतलब है कि इसने अच्छी तरह से सांस लेके ये एक्सरे किया गया या नहीं। तो उसके लिए अपना एक क्राइटेरिया है, वो है हमें इंटीरियर पोस्ट इंटीरियर एंड ऑफ जो है इंटीरियर एंड ऑफ रिब्स जो है वो, और पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब। पोस्टीरियर में मोस्टली 9 to 10 या 8 to 9 पोस्टीरियर आते हैं। तो पहले हम पोस्टीरियर गिनते हैं कि पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 आ रहे हैं, वो द डायफ्राम देखना है 9, तो ठीक है पोस्टीरियर एंड जो है ठीक है। अब इंटीरियर देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये जो है ये इंटीरियर रिब्स ये नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद हमने आना है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब एक्सपोज, इसको कैसी क्वालिटी के देंगे। तो एक्सपोजर हमने देखने के लिए क्या करना है, ये बीचों बीच जो वर्टेब्रल कॉलम हमें नज़र आ रहा है, इसके साइनस प्रोसेस, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमें बैरली विजिबल है, बैरली विजिबल होंगे, बैरली यानी कंप्लीट विजिबल नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा सा हमें महसूस होंगे। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर हमें ये साफ नज़र आने लगे तो ये हाइपर एक्सपोजर एक्सरा है। अगर ये हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे तो ये हाइपो एक्सपोजर एक्सरा, यानी इसको एक्सपोज बहुत कम मिला है। तो उससे के साथ भी हमें एक्सरे पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद गाइज हमें एक्सरा रीड्स करने के लिए 2 वेज, यानी 2 रास्ते, दो मेथड्स का पता होना चाहिए। उसमें एक मेथड है जो वो है सेंटर टू पेरिफेरी और पेरिफेरी टू सेंटर, ये 2 मेथड है। और हमें ये भी नोट करना चाहिए, हमें ये चेस्ट एक्सरा रीड करते वक्त एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे रीड करना चाहिए। तो सिस्टमेटिक अप्रोच ये है कि गाइस हर एक टेक्निकली पॉइंट्स को देखना चाहिए पहले, उसके बाद हर एक एनाटॉमी को देखना चाहिए, हर पार्ट्स को देखना चाहिए आराम आराम से, या पेरिफेरी टू आप सेंटर आए या सेंटर टू पेरिफेरी आप आराम आराम से जाए। और दूसरा है ग्लोबल अप्रोच। तो ग्लोबल अप्रोच में हम सिर्फ और सिर्फ वो जो जो कंफर्म हमें बीमारी या जो हमें इन्फेक्शंस या हमें कोई जर्म्स या कोई मसला नज़र आ रहा है, तो हम वही देख के एक्सरे को पीछे रख देते हैं। तो
उससे हमारे साथ ये होता है कि बहुत से टेक्निकली पॉइंट्स भी हम मिस कर जाते हैं, या और भी हमें बोन्स में यहाँ पे फ्रैक्चर है, बोन्स में कोई मसला है, लंग्स पेरल में है, मीडियास्टेनम में है, तो वो सब हमसे रह जाता है। तो कोशिश किया करें गाइस कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जाए। सिस्टमेटिक अप्रोच यही है जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है मीडिया यानी सेंटर टू पेरिफेरी। तो आए हम सेंटर टू पेरिफेरी देखने हैं। पहले हमने ट्रैकिया देखना है। चेस्ट एक्सरे में हमने ट्रैकिया देख लिया, यहाँ ये देखो ट्रैकिया आ रहा है। तो ये ट्रैकिया यहाँ पे ब्लैक चीज़ नज़र आ रही ना, ये राइट साइड पे हमें टर्न हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ये स्लाइटली डाउन होता है राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड वाला ट्रैकिया, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बाद में फिर बताता हूँ कि रीज़न क्या है इसके। तो ये यहाँ पे आता है। हमने ट्रैकिया देख लिया, ठीक है, रोटेट भी नहीं एक्सरा ट्रैकिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है हार्ट साइज। हार्ट साइज देख लिया यहाँ, हाँ 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 बिल्कुल हार्ट साइज बिल्कुल नॉर्मल है। कार्डियोमेगाली इसमें नहीं है। हमने कार्डियोमेगाली पर फोकस करना है, तो हार्ट साइज हमने इसीलिए देखना है, वो भी देख लिया, वो भी नहीं है, ठीक है। हार्ट साइज का रेशो याद रखें, पी ए व्यू में 0.5 से कम होना चाहिए, यानी 50% के बराबर लगभग। और पी ए व्यू में हमारे साथ 0.6 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम होगा तो ये हमारे साथ कार्डियोमेगाली होगी ए पी व्यू में। और ए पी व्यू में मोस्टली हमारे साथ हार्ट का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद हमने आना है, हार्ट का साइज़ भी हो गया, ठीक है, हार्ट का साइज़ भी हमने देख लिया। हार्ट के साइज़ के बाद हमने आना है मीडियास्टीनम मार्किंग। तो मीडियास्टीनम मार्किंग जो है, मीडियास्टीनम मार्किंग देखना है। मीडियास्टीनम मार्किंग के लिए हमें थोड़ा सा हार्ट की एनाटमी का पढ़ना जरूरी। हार्ट के आप जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर है, ऐसा डिवाइड किया होगा, होता है ऐसा। तो यहाँ पे आता है राइट आर्ट्रियल, लेफ्ट आर्ट्रियल या आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। तो यहाँ पे हमने मीडियास्टीनम देखना है। तो मीडियास्टीनम ये जगह है, मीडियास्टीनम यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये है मीडियास्टीनम। तो एक्सरे चेस्ट एक्सरे मीडियास्टीनम हमने देखना है। तो मीडियास्टीनम के लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे आयोटिक आर्च, आयोटिक नकल नजर आएगी। ये वाला हिस्सा हमारे साथ आयोटिक नकल है, ठीक है। मेन पाल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक नजर आएगा, मेल पाल्मोनरी आर्टरी नजर आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियल अपेंडाज नजर आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आएगा। तो आए गाइस हम देखते हैं, ये हमारे साथ जो ये नजर आ रहा है, ये है लेफ्ट, ये है हमारे साथ आयोटिक आर्च, आयोटिक नकल। ये हमारे साथ है मेन पाल्मोनरी आर्टरी ट्रंक। यहाँ पे हमारे साथ आता है लेफ्ट आर्ट्रियल अपेंडाज। और यहाँ पे हमारे साथ क्या आता है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गाइज हमें राइट साइड का मीडियास्टेनम देखना है। तो राइट साइड पे यहाँ पे ये नजर आ रही है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है। यहाँ पे फिर राइट आर्ट्रियम आता है, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, ये इंफीरियर वेना केवा है। इसके साथ हमारा मीडियास्टेनम जो है वो कंप्लीट हो गया। मीडियास्टीनम मार्किंग के बाद गाइज हमें हाइलम देखना है, लंग्स का हाइलम। तो चेस्ट एक्सरे में हाइलम्स कहाँ पे होता है और लंग्स का हाइलम क्या है ये भी बताएंगे। हाइलम्स वो जगह होती है जहाँ पे वेसल्स या ट्रैकिया भी एंटर होता है, मसल्स, ब्लड वेसल्स भी, नर्व भी। ये वाइट वाइट सा जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इस तरह का होता है, ये हमारे साथ है ये हाइलम। ये राइट हाइलम है, ये लेफ्ट हाइलम। तो याद रहे, राइट हाइलम इज जो होता है वो लोअर देम लेफ्ट हाइलम होता है, यानी लेफ्ट हाइलम ये थोड़ा ऊपर होता है, राइट हाइलम थोड़ा नीचे होता है। अगर ये बराबर हो गए तो भी कोई मसला नहीं, अगर ये ऊपर हो गया, ये वाला लेफ्ट वाला नीचे आ गया हाइलम, तो ये क्या होता है, ये पैथोलॉजी है। यहाँ पे कोई पैथो है हमारे साथ, कोई मसला है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है। तो सिर्फ हमें जानना चाहिए कि हाइलम क्या है। हाइलम ये है जो ये वाइट वाइट सा नज़र आ रही है, ब्लड वेसल्स और ये नर्व वगैरह है, तो ये है हार्ट का हाइलम, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इसके बाद हमने गाइस फिर डायफ्राम देखना है। डायफ्राम क्या है, ये देखो यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर, ये नीचे वाला जो वाइट स्ट्रक्चर है, ये डायफ्राम का है। तो डायफ्राम का स्ट्रक्चर ये है, ये डायफ्राम का राइट लोब ऑफ डायफ्राम है, ये लेफ्ट लोब ऑफ डायफ्राम है। यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे स्टमक होती है, यहाँ पे ये आपको ये थोड़े से जो बबल्स ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये स्टमक बबल है, यानी स्टमक में गैस है, इट इज़ नॉर्मल, ये कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई पैथो नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमें देख लिए, ये भी देख लिया, डायफ्राम भी देख लिया। तो डायफ्राम, अच्छा यहाँ देखो, ये राइट डायफ्राम, लोब ऑफ डायफ्राम जो है ये ज़रा ऊपर होता है। इधर ये लोअर जो है ये लोअर है, लेफ्ट लोब ऑफ डायफ्राम ये लोअर है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इट इज़ वाई वाज लोअर, वाई इट इज़ लोअर, लेफ्ट साइड इज़ लोअर देन राइट साइड। तो आपने ऐसा नहीं कहना कि यहाँ पे लीवर है, लीवर की वजह से ये ऊपर चला गया, नहीं नहीं। यहाँ पे आपने ये, इसका आंसर ये है कि ड्यू टू द वेट ऑफ हार्ट, यहाँ पे हार्ट का वेट है तो इस वजह से ये डायफ्राम थोड़ा सा नीचे है। अच्छा गाइज, इसके बाद हमारे साथ आते हैं कास्टियोफ्रेनिक एंगल, कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कास्टियोफ्रेनिक एंगल की ये जो शार्प सी चीज़ हमें नज़र आ रही है ब्लैक, ये कास्टियोफ्रेनिक है और ये कार्डियोफ्रेनिक है। कास्टियोफ्रेनिक एंगल जो होता है वो चेस्ट वाल के साथ अटैच होता है, और कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो होता है ये कार्डियक मसल्स के साथ यानी पेरिकार्डियस के साथ यहाँ पे अटैच होता है। तो इस साइड वाला हिस्सा जो ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, कास्टियोफ्रेनिक एंगल है, ये भी कार्डियो है, ये भी कास्टियो। तो ये हमें क्यों देखना चाहिए? देखो, जब यहाँ पे होगा फ्लूरल एफ्यूजन, तो फ्लूरल एफ्यूजन की वजह से ये ब्लोटिंग बोल्टिंग होती है, यहाँ पे ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग कहते हैं वही जो यहाँ पे पानी भर जाता है, तो ये हमें वाइट वाइट सा नज़र आएगा, फिर हमें ये वाला हिस्सा ऐसा नज़र आएगा। तो ये केस हमें फ्लूरल एफ्यूजन में ही नज़र आएगा। इसके बाद आता है गाइस, हमें फिर फॉलो अप करना चाहिए कि चेस्ट वाल, वाल ऑन द बोथ साइड, यानी चेस्ट वाल जो ये बोथ साइड की, यहाँ इसको हमने फॉलो फिर करना चाहिए कि यार इधर तो कोई पैथो नहीं है, ठीक है। इसके बाद है फिर हमें कंपेयर करना चाहिए तो बोथ ऑफ लंग्स, यानी दोनों लंग्सों के लंग्स जो है एक दूसरे से कंपेयर। यहाँ पे लंग्स पैनल कैमा देखना है कि भाई लंग्स पैनल कैमा में या लंग्स में तो कोई पैथो नहीं है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल हमारे साथ नॉर्मल और क्लियर एक्सरा है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने चेक करना है बोन्स एंड क्लेविकल बोनी कैच, ये बोन्स जो है इसको हमने चेक करना है। फिर ये क्लेविकल बोन्स देख लेते हैं, ये क्या, ये पे ये क्या स्केपुला बोन्स है, यहाँ पे स्केपुला बोन्स आ रही है इस तरह, ये स्केपुला बोन है, ये क्लेविकल, ये भी हमने देख लिया, रेब्स के जैसे। तो इट्स नॉर्मल, ये हमारे साथ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे था। उम्मीद है